आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 के पहले पाठ मेरे संग की औरतें के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे इतना प्रभावित क्यों थी? उत्तर। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, परंतु उन्होंने उनके बारे में अपने माता पिता से बहुत कुछ सुना था, इसलिए लेखिका उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उनकी नानी एक ग्रामीण अनपढ़ महिला थी, परंतु फिर भी वे बहुत समझदार थी। उन्होंने आजीवन अपने पति से कभी किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं की। वे एक घरेलू महिला थी, परंतु उनकी सोच क्रांतिकारी थी। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पति के मित्र को बुलाया और उनसे वचन लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। प्रश्न 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी थी? उत्तर। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भागीदारी नहीं थी, परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी थी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का वचन अपने पति और उनके मित्र से लिया था। प्रश्न 3। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। लेखिका की माँ की व्यक्तित्व की विशेषताएं थी कि वे गोपनीय बातों को हमेशा छिपा कर रखती थी। वे सदा सत्य बोलती थी, गांधीवादी विचारधारा का पालन करती और खादी के वस्त्र ही पहनती थी। आज़ादी के प्रति लगाव और जुनून रखती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ ईमानदार, निष्पक्ष और नाजुक सी महिला थी। प्रश्न का ख भाग। लेखिका की दादी के घर के माहौल का एक शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। घर में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं किया जाता था। स्त्रियों का सम्मान होता था। 5 बेटियां पैदा होने पर भी लेखिका की माँ का सम्मान कम नहीं हुआ था। घर में धार्मिक वातावरण था। लेखिका की माँ का अधिकांश समय किताबें पढ़ने, चर्चा करने और संगीत सुनने में ही बीतता था। प्रश्न 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर। समाज में आम लोग पहला बच्चा लड़की होना प्रायः स्वीकार नहीं करते, पर दादी इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। वे लीक से हटकर काम करने में विश्वास रखती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी। प्रश्न 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, कहानी में जब पहरेदार चोर को पकड़कर दादी के पास लाया तो दादी ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने चोर के द्वारा लाया गया पानी पिया और आधा उसे भी पिलाया। फिर उसे समझाते हुए बोली कि आज से हम माँ बेटा हुए, अब तू चोरी कर या खेती। चोर ने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया और आजीवन चोरी नहीं की। उसने खेती का रास्ता चुना और एक किसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। प्रश्न 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है।
इस बात को लेखिका अच्छी तरह समझती थी। शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। इस समय उनके 2 बच्चे थे, पर बागलकोट में कोई ढंग का प्राइमरी स्कूल नहीं था। लेखिका ने इस समस्या का निवारण करने के लिए वहाँ के कुछ समृद्ध लोगों की सहायता से एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया, जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ भाषा सिखाई जाती थी। उन्होंने उस विद्यालय को सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। उत्तर, जीवन में उन लोगों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है जो ईमानदार होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। उन लोगों का भी आदर होता है जो एक की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताते। प्रश्न 8, सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, लेखिका और उनकी बहन रेणु ने ये सिद्ध कर दिया था कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। शादी के बाद लेखिका ने स्वयं अपने बल पर कुछ ऐसे काम किए, जैसे कि डालमिया नगर में नाटकों का मंचन किया और उससे जमा हुई धनराशि को राहत कार्यों के लिए दान दिया। अपने ही प्रयासों से उन्होंने बागलकोट में एक अच्छा प्राइमरी स्कूल भी खुलवाया और उसे मान्यता भी दिलवाई। रेणु भी सदा अपनी धुन में मग्न रहती थी। चुनौतियों से घबराना उसने भी नहीं सीखा था, इसलिए एक बार किसी चुनौती को पूरा करने के लिए उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र तक मंगवा लिया था। और एक बार तेज़ वर्षा वाले दिन सबके मना करने पर भी वह स्कूल पहुंची और अपने जुनून को साबित किया। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि वह साहसी थी और एकांत का मज़ा लेना चाहती थी।